एड नहीं ट्रेड चाहते हैं। अमेरिका के साथ जल्द तिजारती मुआहदा हो जाएगा। पाकिस्तान अमेरिकी काटन का दूसरा बड़ा खरीदार। नायब वज़ीर आज़म की अटलांटिक काउंसिल के ज़ेर एहतमाम तकरीब में गुफ्तगू। फलस्तीन समेत तमाम मसाइल का हल डायलॉग और डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल तनाज़े में डायलॉग पर जोर दिया। पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। अफगान हुकूमत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों की उम्मीद रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अरब टीवी को इंटरव्यू में कहा, भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत का अदम ताउन बड़ी रुकावट है। मसला कश्मीर के हल से खित्ते में सियाहत, तिजारत और सरमायाकारी में बेपनाह इजाफा होगा। फलस्तीन और जम्मू कश्मीर जैसे दरीना मसाइल के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को महज बयानात से निकलकर अमली इक़दाम करने की जरूरत है। सानेहा 9 मई वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। जब आप असलहा उठा लें तो मुझ जैसा मुफाहमत पसंद भी कुछ नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मकबूल सियासी लीडर का मतलब कानून हाथ में लेना या असलहा उठाना नहीं। बानी PTI के खिलाफ केसेस मौजूदा हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन धरना दिया, जिससे मईशत मुतासर हुई। अफगान सरहद नहीं खोलनी चाहिए थी। अफगान सरहद खोलने के बाद 40,000 TTP के लोग पाकिस्तान आए। सरहद खोलने का PTI हुकूमत का फैसला बहुत अफसोसनाक था। अगर अमेरिका ने आफिया सदीकी को कानून के तहत बंद किया है तो मुझे मसला नहीं। नायब वज़ीर आज़म की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। ज़राअत, टेक्नोलॉजी, मादनियात समेत अहम शोबाजात में ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन पर तफसीली गुफ्तगू। इसहाक डार ने कहा, हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से सदर ट्रंप का किरदार और काविशें लायक तहसीन है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के जारी बयान के मुताबिक मार्को रूबियो का ईरान से सालिसी में पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर। मुलाकात में दाइश, खुरासान के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर गौर। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमेरिका मुज़ाकरात अगस्त में इस्लामाबाद में होंगे। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाहाल गिलगित बल्तिस्तान में बहाली ऑपरेशन जारी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक फेरी मेडोस में फंसे कुछ सयाहों को बजरिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू किया। स्कर्दू में फंसे सयाहों और मुसाफिरों को C-130 जहाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाया गया। जिला दियामिर में पाक फौज और GB स्काउट्स का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान का सैलाब से मुतासरा दियामिर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। थक, नियाट, खंदर और थोर को आफतज़दा करार दे दिया। तमाम नालों से तजावज़ात ख़त्म करने का हुक्म। चित्राल के दरोश नाले और कलदाम नाले में सैलाबी सूरत हाल। शाहराह कुराक्रम थक के मकाम पर बंद। दीर, चित्राल, शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। दरियासंध में अटक के मकाम पर तुगयानी। पुलिस चौकी दरिया की बिफरी मौजों की नजर हो गई। रुझान में नशेबी इलाकों की मुतादिद बस्तियां और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। तोनसा के मकाम पर दरमियाने, तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक पंजाब में मानसून का 5वां स्पेल 28 जुलाई से 31 जुलाई तक जारी रहेगा। तूफानी बारिशों के बायस शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है, गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल 73% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जा चुकी। ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सादार न होने के बावजूद पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात। दर्जा हरारत में इजाफे से पिघलते हुए ग्लेशियर्स, तबाहकुन बारिशों से नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी। सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। लैंडस्लाइडिंग से घरों के घर उजड़ गए। शहरों में अर्बन फ्लडिंग ने खतरे की घंटी बजा दी। लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और यूनान के दर्जा हरारत में भी गैर मामूली इजाफे से ठंडे शहरों में शदीद गर्मी। मालियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तानी इदारे जुबानी जमा खर्च में मसरूफ। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से निमटने के लिए बिला तफरीक इक़दामात उठाना होंगे। हुकूमत के साथ अवाम भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। अफसोसनाक बात है। सानह सवात पुलिस रिपोर्ट में संगीन महकमाना गफलत और कोताहियों का इंकशाफ। एडवोकेट जनरल को जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को वाक़े के सुबह होटल के करीब पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। दफा 144 के नफाज के बावजूद पुलिस ने सयाहों को दरिया में जाने से नहीं रोका।
होटल्स को हिफाजती हिदायत जारी करने से मुतालिक भी पुलिस कोई सबूत पेश न कर सकी। रिपोर्ट के मुताबिक 7,000 एहलकार होने के बावजूद वाक़े को रोकने के लिए पुलिस कोई इकदाम न कर सकी। मुतल्लिका अफसरों एहलकारों के खिलाफ 60 रोज में कार्रवाई, खामियां दूर करके 30 रोज में नया निजाम वज़ा करने की सिफारिश। सैलाब ज़दा इलाकों को आफतज़दा करार देने के मामले पर गवर्नर पंजाब और वज़ीर इत्तलात पंजाब आमने सामने। सरदार सलीम हैदर का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ख़त। बारिशों और सैलाब से मुतासर चकवाल, जेहलम और हाफिजाबाद को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। गवर्नर ने लिखा कि जल्द अज जल्द नुकसानात के इजाले के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। अस्मा बुखारी का गवर्नर को जवाब, कहा आपका जो आईनी रोल है वही अदा करें, अपने कीमती मशवरे अपनी जमात को दिया करें, आप नुमाइशी दौरे करके फोटो सेशन का शौक पूरा करें। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया है, तमाम महकमे उनकी क़यादत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत। मिर्जा अफरीदी, आजम सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज ने डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन को जमा करा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। वफाकी हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में बलोचिस्तान हुकूमत की मदद जारी रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। अमन व अमान और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वफाक और सूबे के दरमियान अमन व अमान की बहाली और मुख्तलिफ उमूर पर रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। अमन व अमान के हवाले से आला सतह इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सरफराज बुगटी बोले, सूबे में हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। सानिया डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मकतूला बानो बीबी की वालिदा बीबी गुलजान के डीएनए सैंपल ले लिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमा को जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। पुलिस सर्जन का कहना है कि कब्र कुशाई करके बानो बीबी के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिन्हें पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के साथ खसूसी नशिस्त हुई, जिसमें भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की जबरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। DGISPR ने मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गांव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त। पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर मिसाली गांव में 24 घंटे वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। मिसाली गांव में पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। मिसाली गांव में घरों पर नंबर लगाए जाएंगे और साइन बोर्ड भी नस्ब होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि मिसाली गांव के तहत हर देहात को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा। FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल एकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटलाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल एकोसिस्टम बनाया जाए। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। मजीद कहा, मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग और सारिफ की खरीदारी तक का तमाम डेटा एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। FBR की जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मस्बत समत में गामजन है। निज़ाम को चीन की बराह रास्त डिजिटल निगरानी के लिए मौसर बनाया जाए। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासिन को तनहा नहीं छोड़ा। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुतासिन को मुफ्त घर बनाकर दिए, उन्हें मालिकाना हुकूक भी दिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का टंडोजाम में तकरीब से खिताब। बोले,
पीपल्स हाउसिंग स्कीम बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 21 लाख घर बनाकर दिए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को घर बनाने का टास्क दिया। आवाम को सेहत, तालीम, रिहाइश जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रोशनियों का शहर कराची कंक्रीट का जंगल बन गया। शहर की 586 इमारतें नाकाबिले रिहाइश, 59 इंतहाई मखदूश करार। SBCA और बिल्डर माफिया की मिली भगत ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। मखदूश इमारतें जमीन बोस होने से शहरी जाने खो रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत, शहरी हुकूमत और मुतल्लिका इदारे कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं। ओल्ड सिटी एरिया में शहरी पगड़ी सिस्टम की भेंट चढ़ रही हैं। रवा माह के आगाज में लियारी में खस्ताहाल इमारती रिहाइश गिरने से 27 अफराद जाँ बहक हो गए। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं इस सूरत हाल के हम सभी जिम्मेदार हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले सूरत हाल से निपटने के लिए नए कवानीन नागुज़ीर हैं। ईरान के शहर जाहिदान में दहशतगर्दों का अदालत पर हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दहशतगर्दों ने अदालत में घुसकर फायरिंग की और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्द तंजीम जैश उल अदल ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। उज़्बेकिस्तान में जारी वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतुहात की हैट्रिक। पाकिस्तानी टीम ने तीसरे मैच में तुर्की को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद सऊद और मोहम्मद याहिया ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई। ग्रीन शर्ट्स की जीत का स्कोर 19-25, 25-17 और 19-25 रहा।